ये देखिए, सबका बन गया। देखिए, इसमें आज हम लोग टाइम एंड वर्क का सेट 3 बनाएंगे। नहीं, आज से टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा। 3 सेट बनाए, 20 या 60 क्वेश्चन लगभग हुआ। और अगला आपका नल टैंकी होगा। समझे, नल टैंकी कल से शुरू होगा। चलिए हम लोग बनाते हैं इसका सवाल। देखिए, पहला सवाल क्या है कि ए एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए, ए जो है किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, और बी जो है इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। 15 दिन में समाप्त कर सकता है। फिर कहता है बी ने 10 दिन काम करके छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, छोड़ने वाला सवाल है तो पहले एलसीएम ले लीजिए। बताइए इसका एलसीएम कितना? 90। तो 18 पचे 90, अब 15 छकी 90, तो क्षमता लिख दिए। इसके बाद देखिए इसका अब काम छोड़ने वाला और शामिल करने वाला रहे, जिसे बीच में कभी काम छोड़ दे अब बीच में कभी शामिल हो जाए, तो उस कंडीशन में हम बताए एक रेखा खींचिए और इसी को टोटल काम मान लेना है। जैसे अब देखिए पढ़ते जाना है और इसी रेखा पे सेट करते जाना है। जैसे लिखा है कि बी ने 10 दिन काम करके छोड़ दिया, तो इसका मतलब बी काम को शुरू किया था और 10 दिन किया और काम को छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद शेष काम ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। इधर जो काम बचेगा वो ए करेगा, और इस शेष काम को वो कितना समय में, यहाँ का समय आपको निकालना है। अच्छा पहले बताइए कि 10 दिन में अब बी कितना काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम, 6 काम, तो 10 दिन में 60 काम, तो 60 काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो 60 इसमें से घटा लीजिए। अगर 60 घटाइएगा तो बचेगा कितना, 30, यानी यही 30 काम उधर कौन किया होगा, ए। अब 30 काम है टोटल, तो काम को रखिए ऊपर और समय निकालना रहेगा ना, तो जो काम रहेगा उसको ऊपर रखिए, आज जिससे करवाना है उसके क्षमता से भाग कर दीजिए। 5 है तो 5 से इसको भाग कीजिए, तो 6 पंचे 30, तो कितना दिन हो जाएगा, 6 दिन। 6 दिन इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए लिखिए। तो ये बहुत आसान सवाल था, छोड़ने वाला शामिल होने वाला सवाल बहुते बार बताए। चलिए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या लिखा है, 2 नंबर। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, आज का जितना भी क्वेश्चन है लास्ट सेट है, सब क्वेश्चन अच्छा ही मिलेगा आपको, लास्ट का मतलब लेवल का मिलेगा। देखिए इसमें क्या लिखा है कि 3 मशीन PQR में से प्रत्येक 1 लाख पुस्तक की छपाई क्रमशः 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा में समाप्त कर सकती है। ठीक है, देखिए 1 लाख पुस्तक, सब मशीन 1 लाख पुस्तक छाप सकता है। जैसे P है, Q है और R है। बताइए P कितना देर में छाप सकता है, 8 घंटा, अब Q 10 घंटा और R 12 घंटा। इस सब का एलसीएम कितना होगा, 120 हो जाएगा, तो 120 यहाँ लिख दिए। अब इसका क्षमता निकालिए, इसको भाग लगाइए, 15 8 20 7 से, इसको भाग लगाइए 12 बार में, इसको भाग लगाइए 10 बार में, तो सबका क्षमता लिखा गया। अब क्या लिखा है कि तीनों मशीन, यहाँ पे देखिए कैसे काम करता है। कहता है तीनों मशीन को एक साथ प्रातः 9 बजे आरंभ किया गया। जैसे देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक रेखा पे ही इसको दर्शाते हैं, एक रेखा इसे खींच दीजिए, और तीनों मशीन को 9 बजे 9 AM में इसको प्रारंभ किया। तो 9 बजे आरंभ किसको किसको किया, P प्लस Q प्लस R, इस सब को आरंभ किया। फिर क्या लिखा कि तथा मशीन P को प्रातः 11 बजे बंद कर दिया गया। अच्छा, P को 11 बजे बंद कर दिया, मान लीजिए कि यहाँ 11 बजा होगा, और 11 बजे बंद किसको कर दिया, P को, तो आगे तो Q और R काम करते रहेगा, आगे काम कर रहा है। फिर कहता है तथा शेष काम शेष दोनों मशीन ने पूरा किया, मतलब इधर जितना काम था ये दोनों खत्म कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और पढ़िए। कहता है लगभग कितने बजे छपाई का सारा कार्य पूरा हो जाएगा, मतलब छपाई का पूरा काम कितना बजे, देखिए यहाँ लिखा है कितना बजे, बजे मतलब समय बताना है, टाइम बताना है, कितना बजे खत्म होगा। तो ऐसा कीजिए, देखिए पहले बताइए PQR जो है 9 बजे शुरू हुआ, 11 बजे P को बंद किया, तो 9 से 11 कितना घंटा हुआ, 2 घंटा, 2 घंटा हुआ ना। अच्छा बताइए यहाँ पे कौन कौन काम किया है, PQR, तो तीनों मिलकर अगर काम किया है तो तीनों मिलकर 1 घंटा में कितना काम करता है, तो इस सबको जोड़िए। हाँ 37, देखिए 37 काम होगा, और 2 घंटा तक किया है तो 2 से गुना कर देते हैं। ये क्षमता जो होता है 1 घंटा का काम, और 2 से गुना कर दिए तो 2 घंटा का काम, तो 74 हो जाएगा। तो 74 काम यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक में खत्म हुआ। अब इसमें 74 घटा लेना है, इसको घटाइए, तो 46 काम अभी बचेगा। देखिए इस 46 काम को Q और R मिलकर किया होगा, तो यहाँ का हम समय निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ का अगर समय आप निकालिएगा,
देखिए यहाँ का आप समय निकालिए, तो काम है 46, लेकिन करवाना किससे है, क्यू और आर से। अच्छा क्यू और आर जो है 1 घंटा में कितना काम कर सकता है, 22, तो 22 से इसको भाग कर देते हैं। अब इसको थोड़ा कटाइए, देखिए 11 दूना 22, 23 दूना 46, तो इतना घंटा हो गया, समय ही बता देगा। अब थोड़ा इसको पूर्णांक में बदलिए, 11 दूना 22, ये न होगा, इसके बाद 1/11 होगा, देखिए ये 2 घंटा हो गया। 1/11 मिनट होगा, मिनट को घंटा में बदलने के लिए, घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करना होगा। अब 11 से नहीं कटेगा, देखिए हमसे पूछा है कि लगभग में बताइए, देखिए है लगभग में, तो लगभग में अगर बताना होगा थोड़ा लगभग वाला दिमाग लगा देना है। जैसे कि ये कटेगा, देखिए यहाँ नीचे है 11, देखिए नीचे है 11 लेकिन है कितना 60, तो इसको लगभग 12 मान लीजिए, या सोच लीजिए 12 पंचे 60, 5 बार में कटेगा, यानी 2 घंटा। अब 5 मिनट में कम यहाँ पे हुआ होगा, यहाँ से यहाँ तक। हमको समय बताना है, तो देखिए बताइए यहाँ से यहाँ तक कम करने में कितना समय लगा है, 2 घंटा 5 मिनट, 2 घंटा 5 मिनट। तो यहाँ का से यहाँ का समय निकाल लीजिए, अगर इसमें 2 घंटा अब 5 मिनट को जोड़ दीजिएगा इसमें, तो यहाँ का समय खत्म होने का समय निकल जाएगा। 11 में 2 घंटा जोड़िएगा तो कितना, 11, 12, 1 हो जाएगा, यानी 1 बज के अब 5 मिनट हो जाएगा, 1:05 हो जाएगा, तो 1:05 में खत्म होगा। तो वही पूछता है, देखिए एएम है, यहाँ भी एएम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीएम हो जाएगा, पीएम। तो इसका मतलब हुआ 1 बजे के बाद काम खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है दोपहर बाद 1 बजे, तो ऑप्शन कौन टिक कीजिएगा, डी, डी आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आसान ही था, अगर एक लाइन पे सेट कर दीजिएगा, नहीं सेट करने के लिए आपको बताए हैं, तो आपका चीज आसान हो जाएगा। चलिए देखिए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या दिया है, 3 नंबर, देखिए 3 नंबर भी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, अच्छा लेवल का सवाल है। इसमें क्या दिया है 3 नंबर प्रश्न में, कहता है कि ए तथा बी एक काम को क्रमशः 20 दिन तथा 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ए है और बी है, 20 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बताइए इसका एलसीएम क्या होगा, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 से इसको भाग लगाइए, 60 में भाग लगाइए 20 से, 20 दिया 60, अब 15 चौकी 60। देखिए क्षमता लिख दिए। अब आगे पढ़िए, कहता है कि उस दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया, उसके बाद बी के स्थान पर सी काम संभाल लिया। देखिए सी भी है काम करने वाला, तो देखिए एक ऐसे रेखा बनाइए, पहले इस तरह से रेखा बना दिए। कहता है कि उन दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया, दोनों कौन, ए और बी, दोनों जो है 6 दिन तक काम किया। देखिए 6 दिन तक काम किया है, 6 दिन तक काम किया है। और उसके बाद कहता है कि बी, उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य संभाल लिया, बी छोड़ दिया होगा और इसके जगह पे कौन आ गया, सी आ गया, तो सी लिख दिए। अब आगे और पढ़िए, कहता है तथा अगले 4 दिन में सारा कार्य समाप्त हो गया। तो यहां तक में देखिए 4 दिन में पूरा काम खत्म हो गया, तो इधर 4 दिन चला होगा। अब कहता है सी अकेला इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। देखिए काम मेरे पास है 60 गो टोटल, और यही काम सी कितना दिन में करेगा, सी का निकालना है। तो पहले तो सी का क्षमता पता करना होगा। किसी का अगर समय निकालना रहे उसके क्षमता से उसको भाग कीजिए, लेकिन यहाँ पे देखिएगा सी का क्षमता नहीं दिख रहा है, तो उसको निकालेंगे। अच्छा बताइए यहां से यहां तक कौन काम किया है, ए और बी, कितना दिन, 6 दिन। तो बताइए ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 7, यही ना। तो 6 दिन में कितना काम, 7 के 42, यानी 42 काम यहाँ पे खत्म हो गया। तो शेष जो काम बचेगा यहाँ पे करेगा। अच्छा शेष काम बचा है कितना, 42 घटाइए, 42 घटाइएगा तो 18 काम बचेगा। अब यही 18 काम जो है यहाँ पे हुआ होगा। अच्छा देखिए यहाँ पे कौन कौन करता है, ए और सी। हमको सी का क्षमता चाहिए, सी का सिर्फ हमको क्षमता निकालना है, सी सिर्फ यही दिख रहा है, तो यहाँ से ही निकलेगा। अच्छा बताइए यहाँ से यहाँ तक कौन कौन काम किया है, ए और सी दोनों, इसमें ए भी किया है और सी भी किया है। अच्छा ए और सी भी दोनों किया है 4 दिन तक। अच्छा ऐसा करते हैं हम 4 दिन में ए द्वारा किया गया काम सिर्फ निकालते हैं। ए कितना सिर्फ काम किया है 4 दिन में, बताइए ए का क्षमता कितना है, 3, और 4 दिन तक करेगा तो 4 तिया कितना, 12। इसका मतलब यहाँ पे जो भी काम हुआ, जैसे 18 काम है ना, तो 18 काम में 12 काम सिर्फ ए कर दिया होगा। 18 काम, जैसे यहां से यहां तक में 18 काम शेष बचा है, तो 18 काम में से ए जो है 12 काम किया होगा, अकेला अकेला 12 काम। अब 12 में जो शेष बच गया वो कौन किया होगा, सी किया होगा। तो बताइए शेष बचा है कितना, इसको घटाइए 6, और यही 6 काम सी जो है 4 दिन में किया होगा। 4 दिन वो भी किया है, सी भी किया है। तो इसका मतलब देखिए अब यहाँ पे चूंकि इसलिए के नियम का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे कहेंगे चूंकि 4 दिन में सी 6 काम किया है, इसी का लिखे
छः छः काम किया है, तो हमको निकालना है एक दिन का काम। तो एक दिन के काम को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। इसको कटाइए, 3 बटे कितना 2, तो 3 बटे 2 काम करेगा। बताइए ये कितना दिन का काम है, एक दिन का काम, और एक दिन के काम को हम लोग क्या कहते हैं, क्षमता। तो ई निकल जाएगा सी का क्षमता, सी का क्षमता निकल गया, सी का क्षमता निकल गया। अब यही क्षमता निकल गया तो हम लोग जो सवाल पूछा है वो बन जाएगा। कहता है सी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। हमको सी का समय चाहिए, यहाँ पे निकाल देते हैं। देखिए सी का हमको समय चाहिए, सी का समय निकालना है। अच्छा बताइए काम कितना है टोटल 60, तो 60 को रखिए ऊपर, और सी का क्षमता कितना है 3 बटे 2, तो 3 बटे 2 से भाग कर दीजिए, कटाइए इसको, 20 तिया 60, ये पलट के इसमें गुना होगा तो कितना 40, 40 दिन इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें बस एक बात था कि सी का हमको क्षमता निकालना पड़ गया, सी का क्षमता निकालना पड़ा। कैसे निकाले, एक एक स्टेप थोड़ा समझना है बात को, लिखिए इसको। सबसे पहले एलसीएम ले लिए, टोटल काम पता कर लिए, और जैसे जैसे प्रश्न बोला था हम एडजस्ट कर दिए, और 6 दिन तक ए भी काम किया तो ए और बी 42 काम किया होगा यहाँ से यहाँ तक में, और शेष उधर जो कम बच गया तो ए और सी दोनों किया कितना काम, तो 18 काम, शेष 42 इसमें घटा लिए तो 18 काम बचा। अब 18 काम ए और सी दोनों मिलकर किया है, तो उसमें हम पता किए कि ए अकेला अगर करेगा तो कितना काम करेगा, तो एक अगर समय हम निकाले तो 12, एक अगर काम निकाले तो टोटल 12 काम किया है। ये 18 काम में 12 काम ए किया है, तो शेष जो बच गया होगा वो कौन किया होगा, सी किया होगा। तो सी भी किया है 4 दिन तक, और 4 दिन में यही 6 काम किया है, तो 4 दिन में 6 काम, तो एक दिन में 3 बटे 2 काम, और एक दिन के काम इकाई समय में किया गया काम क्षमता कहलाता है। तो क्षमता निकल गया, हमको सी का टाइम चाहिए तो क्षमता से इसको भाग कर दिए। ऐसा सब सवाल पूछता है एग्जाम में, ध्यान से बनाना चाहिए। अगला बनाइए, देखिए ये क्वेश्चन आसान ही है, बनाइए। देखिए क्या लिखा है कि ए बी सी एक काम को क्रमशः 36, 54 और 72 दिन में कर सकता है। अच्छा ठीक है, समय दे दिया है ए बी और सी। ए कितना दिन में 36, बी 54 और सी 72। बताइए इसका एलसीएम कितना, 216 हो जाएगा। अब 216 से 36 में भाग लगाइए 6 बार में, 54 से भाग लगाइए 4 बार में, इसको भाग लगाइएगा 3 बार में। सबका क्षमता लिख दिए, एलसीएम कम लिख दिए। अब आगे पढ़िए, अब यहां समझिए। कहता है तीनों ने मिलकर काम करना आरंभ कर दिया, काम समाप्त होने के 8 दिन पहले। नहीं, ये सवाल भी बहुत अच्छा है, ध्यान से समझिए इसको। देखिए कहता है काम समाप्त होने से 8 दिन पहले एक काम छोड़ दिया। जैसे देखिए छोड़ने वाला सवाल मिले, शामिल होने वाला सवाल मिले तो एक रेखा खींचिए इसे। देखिए क्या कहा, तीनों ने मिलकर काम आरंभ किया। तीनों कौन कौन, ए बी और सी, तीनों काम शुरू किया। और कहता है कि काम जब समाप्त होता उससे 8 दिन पहले ए छोड़ दिया। एक बात और लिखा है, तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी छोड़ दिया। अच्छा बताइए ए कितना दिन पहले छोड़ा है, 8 दिन, कम समाप्ति से 8 दिन पहले ए छोड़ा है। अब 12 दिन पहले कौन छोड़ा है, बी छोड़ा है। तो बताइए इस दोनों में पहले कौन छोड़ा, हाँ ए छोड़ा कि बी छोड़ा, बी पहले छोड़ा है। देखिए काम जब समाप्त होता और समाप्त होने से 8 दिन पहले ए छोड़ा है, लेकिन काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी छोड़ा है। तो ए और बी में सबसे पहले कौन छोड़ा, बी छोड़ा है। कैसे, थोड़ा यहां समझिए डायग्राम से। जैसे काम यहां पे खत्म होता और इससे 12 दिन पहले, तो मान लिए कि यहां तक में, यहां से यहां तक 12 दिन हुआ, 12 दिन हुआ। 12 दिन पहले ए छोड़ दिया, बी छोड़ दिया काम। अच्छा बी अगर छोड़ दिया तो आगे कौन करेगा, ए और सी करेगा। अब एक बात और ऊपर में था ये बात कि 8 दिन पहले ए छोड़ दिया, जैसे काम समाप्त होता इसे 8 दिन पहले, तो मान लिए यहाँ पे 8 दिन पूरा होगा, 8 डी लिख देते, 8 दिन पहले छोड़ा है। तो 8 दिन पहले ए छोड़ा तो आगे सी करेगा। देखिए इसको इसमें समझना है। 12 दिन पहले बी छोड़ा है, तो 12 दिन तो यहां से इससे ज्यादा ना होगा 8 से, तो 8 दिन पहले ए छोड़ा है तो 8 दिन पहले ए को छोड़वा दिए, तो यहाँ पे कम हुआ है 8 दिन, और यहाँ से यहाँ तक 12 दिन। तो बताइए यहाँ पे कितना कम, कितना दिन हुआ है, 4 दिन, तब ना 12 पूरेगा पूरा। तो ई डायग्राम को अगर समझ गए तो सवाल बन जाएगा। अब आगे पढ़िए, आगे बात को पढ़िए। कहता है कि सी ने कितने दिन काम किया है। अच्छा सी कहाँ कहाँ काम किया है, सब जगह किया है। तो सी कितना दिन काम किया है, तो आप पहले यहाँ का समय निकालिए, ई समय निकल जाएगा ना तो बता देंगे कि कितना दिन काम किया है। यहाँ भी किया है, यहाँ भी किया है, यहाँ भी किया है। टोटल काम जितना दिन, यहाँ से यहाँ तक का आपको समय बताना है। यही प्रश्न पूछा है और कुछ नहीं, तो यहाँ का समय निकालेंगे। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे
कि 4 दिन तक कौन कौन काम किया है, ए और सी। ए और सी एक दिन में कितना कर सकता है, हाँ 9 काम, 9 चौके 36, यानी 36 काम ये दोनों यहां पे किया होगा। अच्छा ये 8 दिन तक कौन कौन काम किया है, सी। तो सी एक दिन में कितना काम, 3 काम, तो 8 दिन में 24 काम, तो 24 काम यहां पे खत्म हुआ। अच्छा बताइए यहां से यहां तक में टोटल काम कितना हुआ, दोनों को जोड़िए 60 काम। अच्छा 60 इसमें घटा लेते हैं, देखिए इसमें 60 घटाना है, बताइए कितना आ जाएगा, हाँ 6, देखिए 156 हो जाएगा। देखिए 156 काम जो हुआ होगा यहाँ पे हुआ होगा, नहीं अगर इधर हम टोटल काम निकाल लिए 60 को हुआ है तो इधर ही काम जो बचा है हुआ होगा, तो ये 156 काम यहाँ पे हुआ, 156 काम हुआ है यहाँ पे। अच्छा ये काम कौन कौन किया है, ए बी सी तीनों मिलकर, तो तीनों बताइए एक दिन में कितना काम करेगा, इसको जोड़िए 6 4 10 3 13, 13 से इसको भाग लगाइए, 12 बार में लग जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 12, यानी 12 दिन तक काम यहाँ पे चला है। तो अब यही कहता है कि बताइए सी कितना दिन काम किया है, तो सी देखिए यहाँ 12 दिन किया है, यहाँ 4 दिन भी किया है और यहाँ 8 दिन भी काम किया है, कह सकते हैं इधर टोटली 12 दिन काम किया है। अच्छा टोटल समय सी का निकालना है ना, तो पूरा जोड़ दीजिए ना, इसको जोड़ना है 12 दिन 4 दिन और 8 दिन, देखिए 12 दिन 4 दिन और 8 दिन सबको जोड़िए 24 दिन किया होगा, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन कौन, डी, 24 दिन तक काम किया है। बढ़िया क्वेश्चन है, अगर इस चीज को आप बारीकी से समझ लेते हैं आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। हमको निकालना है सी का समय, कहिए कि ये तो 12 दिन ए बी सी तीनों मिलके किया है, तो तीनों मिलकर किया है, बात सही है। अगर कोई पूछ ले कि यहां से यहां तक काम 12 दिन किया है हुआ है, तो बताइए यहां से यहां तक में बी कितना दिन काम किया है, 12 दिन, ए कितना दिन काम किया है 12 दिन, सी कितना दिन काम किया है 12 दिन, तीनों मिलकर कितना दिन काम किया 12 दिन। अरे जब कम आदमी मिलके करता है, मान लीजिए हमको दीवार बनाना है और शुरू किए 3 आदमी से, तीनों 12 दिन किया और उसके बाद फिर छोड़ने लगा लोग, तो 3 दिन तक तो 12 दिन तक का तो पैसा तीनों को देना होगा, और उसके बाद जो आगे करते जाएगा उसके अनुसार से देंगे पैसा। अगला सवाल बनाइए, 5 नंबर बनाइए। देखिए इसमें क्या लिखा है, कहता है कि ए बी सी तीनों मिलकर प्रतिदिन 300 रुपए कमाता है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी 300 रुपया कमाता है, ठीक है, प्रतिदिन। फिर कहता है यदि ए तथा सी मिलकर प्रतिदिन 188 रुपए कमाता है, कौन कौन, ए और सी जो है 188 रुपया कमाता है। फिर लिखा है कि बी और सी मिलकर प्रतिदिन, देखिए बी और सी मिलकर प्रतिदिन 152 रुपया कमाता है। अब देखिए इसी को बनाना है तो इसे लिखना नहीं है, अगर यहाँ पे कहेगा सी प्रतिदिन कितना कमाता है तो हम क्या करेंगे, ई दोनों को जोड़ के इसको घटा लेंगे और उसका उत्तर कर देंगे। यहाँ क्या आएगा, ए सी अब बी सी, तो बी यहाँ पे सी 2 को जुटेगा और 2 को जुटेगा तो इसमें इसको जोड़ के घटा लेंगे, बस उत्तर ही निकल जाएगा। लेकिन थोड़ा समझाना है तो हमको इसे लिखना होगा। देखिए इसमें हमको सी का चाहिए, तो सी का चाहिए तो ई दोनों को पहले जोड़ दीजिए। अगर इसको जोड़िएगा तो ए प्लस बी प्लस सी 2 को मिलेगा और इसको फिर जोड़िए, इधर जोड़ना है तो हो जाएगा 10 8 340 हो जाएगा। देखिए इसमें ए बी सी का कितना है 300, तो यहाँ रखेंगे 300 और प्लस में सी और 340, तो सी का मान हो जाएगा कितना 40, 40 आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब इसी को एग्जाम में बनाना है तो इतना बात हम नहीं लिखेंगे, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे देखेंगे कि नहीं ई दोनों ए सी है और बी सी है और ई दोनों को जोड़ देंगे तो सी 2 बार जुटेगा और इसको घटा लेंगे, बस उत्तर कर देंगे। तो लिखना इतना जरूरी नहीं है, ई दोनों को जोड़ते इसको घटा लेते आंसर ही निकल जाता है। तो थोड़ा लिखे हैं इस तरह से आपको समझने के लिए कि नहीं इस चीज को समझिए। अब यहाँ कीजिए, अपने आप छोड़ने लगिएगा सवाल में स्टेप को। चलिए बनाइए, इसमें कोई टाइम एंड वर्क का बात ही नहीं था। अगला बनाइए सवाल। देखिए इसमें क्या बोला है कि 10 आदमी एक काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए समाप्त कर सकता है पूरा, फिर कहा 15 औरत इसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए बात को समझिए, देखिए 10 आदमी अगर काम को करे तो वो 15 दिन में कर देगा, समाप्त कर देगा, समाप्त हो जाएगा तो बीच में बराबर। फिर कहता है 15 औरत है 15 फीमेल है, कहता है उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकती है, तो समाप्त कर सकती है तो काम खत्म हो गया, तो इसको भी बराबर करते हैं। अब इसके बाद लिखा है कि 10 आदमी तथा 15 औरत मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। देखिए 10 आदमी और प्लस में 15 औरत और इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। देखिए इसमें मिश्र समानुपात पीछे पढ़ाए, उसका सवाल इधर मिलेगा कुछ आपको। तो इसमें जब अलग अलग तरह का आदमी काम करने वाला मिलता है, जैसे आदमी है औरत है, तो इसमें क्षमता का रेशियो बनाने के लिए बताए, तो क्षमता का रेशियो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा।
ई दोनों से। और इतना इसे बड़ा लिखना नहीं है, मतलब इसको अगर बनाएंगे तो 10 आदमी बराबर कर देंगे, उधर कितना औरत थे, 15 औरत, और उसको कटा छटा के, जैसे इससे हम क्षमता का रेशियो बना लेंगे। क्षमता का रेशियो बनाइएगा, देखिए ये 15 15 कट जाएगा, तो बचेगा कितना इधर, इधर 6 से भी कट जाएगा। अच्छा एक बार लिख देते हैं यहाँ पे 10m, अब बराबर ये 15 समझिए इसे कट गया, अब बराबर हो जाएगा f गुना 12। अब इसको कटाइएगा 5, इसको कटाइए 6, तो रेशियो हो जाएगा, दूर बलान बताता है ऐसे, यानी m अनुपात f कितना 6:5 होगा। अब क्या करना है, देखिए x का मान तो हमको निकालना ही है, ये x निकालना है, और इधर से ये दोनों में से किसी एक को लेके चलना है। तो एक को लेके या तो ई दोनों लेके आगे बढ़िए, या तो ई दोनों लेके आगे बढ़िए, बन जाएगा। देखिए 15 है यहाँ, और f की जगह रखिएगा कितना 5, और गुना में 12, अब बराबर देखिए m की जगह रखना है 6, तो हो जाएगा 60, यही ना। अब प्लस में f की जगह 15, तो 15 पचे 75, और गुना में x हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए, 15 पचे 75 गुना 12, इसको जोड़िए 135, और गुना x हो जाएगा। कटाइए इसको, 7 पचे 35, अच्छा 15 से कटा दीजिए, 15 पचे 75, 15 नमा 135, 3 से 3 बार में ये 4 से कट जाएगा, अब तो नहीं कटेगा, तो x का मान हो जाएगा 20/3 हो जाएगा। अच्छा 20/3 होगा, 20/3 यानी 6.2/3 दिन। ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल क्या है, इसको बनाइए। देखिए कहता है कि 20 औरतें एक काम को 16 दिन में समाप्त कर सकती है। देखिए 20 फीमेल जो है किसी काम को 16 दिन में कर सकती है, तथा 16 आदमी इसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। 16 आदमी इसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। कहता है एक आदमी तथा एक औरत की कार्य क्षमता का सिर्फ रेशियो बनाना है। देखिए इसको कटाइए, पहले 16 से 16 कट जाएगा, 5 तिया 15, 4 5 20, और क्षमता का रेशियो बनाना है तो दूर वाला रेशियो, तो m अनुपात f कितना हो जाएगा 4:3। ऑप्शन कौन सा, बी उत्तर हो जाएगा। सिर्फ क्षमता का ही रेशियो बनाना था। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या दिया है कि 7 आदमी एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए 7 आदमी है और 12 दिन में समाप्त कर देगा। उन्होंने काम आरंभ किया, अब काम शुरू किया, और 5 दिन बाद 2 आदमी काम छोड़कर चले गए। अच्छा देखिए काम शुरू किया, अच्छा इसमें सिर्फ आदमी ही है, महिला नहीं है, तो इसको 7 गुना 12 सिर्फ लिखिए, एम लिखना जरूरी नहीं है। अलग अलग तरह का आदमी रहेगा तभी एम और एफ लिखते हैं। कहता है 5 दिन बाद 2 आदमी काम छोड़ दिया, तो देखिए काम शुरू किया तो 7 आदमी मिलकर काम शुरू किया होगा। अब 5 दिन के बाद ना काम छोड़ा है 2 आदमी, यानी 5 दिन में कितना करेगा, तो 5 से गुना कर दीजिए। अब 2 आदमी काम छोड़ दिया, तो 7 में 2 छोड़ दिया तो बचा कितना 5, तो वही कहता है शेष आदमी शेष काम को कितना दिन में करेगा, तो x दिन में करेगा। अब इसको क्या कीजिए, इधर भेजिए, और इस 7 दोनों में कॉमन होगा, घटा लेना है, कॉमन कर लेना है। 7 गुना 12 में 5 घटा दीजिए तो 7 बचेगा, अब बराबर 5 गुना x हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब x का मान निकालना है तो 49/5 हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, इतना दिन इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या दिया है, कहता है 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। उन्होंने सबने मिलकर 6 दिन काम किया, इसके बाद 6 और आदमी काम पर शामिल हो गया। देखिए क्या किया कि 12 आदमी 9 दिन में काम समाप्त कर देगा। उन्होंने सबने मिलकर 12 आदमी काम शुरू किया और 6 दिन कहता है सबने मिलकर 6 दिन कार्य किया, मतलब 6 दिन तक ये काम चला है। उसके बाद कहता है इसके बाद 6 और आदमी काम पर आ गया, तो बताइए पहले आदमी कितना था 12, और 6 और आ गया तो कितना 18 हुआ, तो कहता है सम्मिलित हो गया, तो शेष काम यह कितने दिन में समाप्त करेगा, यही शेष काम कितना दिन, तो x मान लेते हैं। देखिए इसको इधर लाएंगे तो माइनस में पूरा आएगा, ये 12 दोनों में दिखेगा, कॉमन कर लीजिए, इधर लाएंगे घटेगा, 9 में से 6 घटा दीजिए कितना 3, बराबर 18 गुना x हो जाएगा। इसको कटाइए, 6 तिया 18, 6 दूना 12, तो x का मान हो जाएगा 2 दिन। 2 दिन इसका आंसर हो जाएगा, 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसको बनाइएगा,
सब मिश्र समानुपात का ही सवाल है। कहता है 3 आदमी 4 औरत तथा 6 बच्चे मिलकर एक काम को 7 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए 3 आदमी है, 4 औरत है और 6 बच्चा है, मिलकर किसी काम को 7 दिन में कर देगा, समाप्त कर देगा, तब बराबर का सिंबल लिखते हैं। कहता है प्रत्येक औरत आदमी से दुगना काम करती है। देखिए यही चीज क्षमता बनाने का चीज दे दिया है, इतना बात यहां से अगर देखिएगा, कहता है कि प्रत्येक औरत आदमी से दुगना काम करती है। देखिए जैसे कि मेल है, फीमेल है और एक बच्चा भी है। क्या लिखा है? प्रत्येक औरत आदमी से दुगना औरत काम करती है और प्रत्येक बच्चा आदमी से आधा काम करता है। आदमी जितना होगा इसका आधा अगर कर दीजिएगा तो बच्चा का निकल जाएगा। अब इसको देखिए, आदमी को ही कुछ मानिए, आदमी को 2 मानिए, तब आधा करने में बनेगा। मान लीजिए आदमी 2 काम करेगा तो औरत 4 काम करेगी, अब बच्चा कितना? 1 काम। तो सबका देखिए क्षमता का रेशियो हम बना दिए, क्षमता का रेशियो बनाए। अब पढ़िए, कहता है कितनी औरतें मिलकर इस काम को 7 दिन में समाप्त कर सकती है। अच्छा, कितनी औरत, मान लिए कि एक्स औरत, एक्स फीमेल, कितनी औरत मिलकर इस काम को 7 दिन में समाप्त, 7 दिन यहां रख दीजिए। अब देखिए जहां जहां एम दिखेगा 2, एफ दिखेगा 4, बी दिखेगा 1, वहां पे रख देना है। अब यहां पे रखिए सबका वैल्यू और रखते जाना है, गुना करते जाना है। जैसे 3 दूना 6, देखिए 6 और 4 चौके 16 और 6 गुना 1 तो 6 और गुना में 7 और बराबर एक्स गुना एफ के जगह 4 और गुना में 7, 7 7 कट जाएगा। इसको जोड़िए, 16 और 6 22 6 28 अब बराबर x गुना 4, तो इसको भी कटा दीजिए 7 बार में। x बराबर कितना हो जाएगा? 7, 7 आंसर हो जाएगा। कितनी औरत? तो 7 औरत आंसर होगा, 7 इसका आंसर होगा। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या लिखा है कि 6 आदमी तथा 8 लड़का एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए 6 आदमी प्लस 10 लड़का बॉय इस काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, तो 10 से गुना कर देते हैं। फिर कहता है कि 26 आदमी तथा 48 लड़के इस काम को 2 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए पूरा काम किया है कितना? 26 आदमी और प्लस में 48 लड़का और 2 दिन में कर देगा, तो 2 से गुना कर दीजिए। कहता है 15 आदमी तथा 20 लड़के इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? कितना आदमी इसका बना है? 20 आदमी, 15 आदमी अब 20 लड़का, इसको थोड़ा नीचे ऐसे लिख दें। देखिए 15 आदमी 20 लड़का इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? तो इसको x दिन मान लेते हैं, x दिन मान लेते हैं, x दिन मान लेते हैं। अब देखिए इसमें क्षमता का रेशियो आपको बनाना है, तो क्षमता का रेशियो इस दोनों से आप बना सकते हैं। इस दोनों से क्षमता का रेशियो बनाइए। देखिए ऐसे ये दोनों देखिए कट जाएगा, ऐसे मन में कटा सकते हैं। देखिए इसको अगर कटाइएगा तो 5 बार में, और ये दोनों जब इक्वल कीजिएगा आपस में, और ये कट जाएगा आपका 1 बार में, तो इसमें 1 से गुना, इसमें 5 से गुना। देखिए रेशियो कैसे बनाना चाहिए। जैसे 5 से अगर गुना करेंगे 6 पंचे 30 m होगा, और 1 से गुना करेंगे 26 m होगा। तो 30 में इस 26 को इधर लाइए तो बचेगा कितना? 4 m। फिर बराबर कर दीजिए। अब यहाँ देखिए 8 पंचे कितना? 40 भी, और यहाँ है कितना? 48, तो इसको उधर भेज दीजिए तो बचेगा कितना? 8 भी हो जाएगा। अब ये दोनों कट जाएगा 2 बार में, ई कट जाएगा 2 बार में, तो एम का रेशियो कितना? 2, और बी का रेशियो कुछ नहीं कितना? 1, तो एम अनुपात बी बराबर हो जाएगा 2 अनुपात 1। अब यही चीज उसमें रखिए। देखिए 2 को लेके चलना पड़ेगा, किसी भी 2 को लेके चलना है। देखिए 26 गुना 2 करेंगे तो 52, 48 गुना 1 करेंगे तो 48, और गुना में 2 रहेगा, अब बराबर इधर भी गुना कीजिए। देखिए 15 गुना 2 करेंगे तो 30 हो जाएगा, अब 20 गुना 1 करेंगे तो 20 हो जाएगा, और गुना में x कर दीजिए। अब इसको जोड़िए तो हो जाएगा यहाँ 100 अगुना 2, और इसको जोड़िए तो 50 अगुना x, तो 50 गुना 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 दिन। 4 दिन उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए 4 दिन इसका राइट उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या लिखा है कि 4 आदमी तथा 6 औरतें एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती है। देखिए 4 आदमी है प्लस 6 औरत है,
इस काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी 7 औरतें इसे 10 दिन में समाप्त कर सकती है। 3 आदमी 7 औरत इस काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कहता है 10 औरत इसे कितना दिन में पूरा करेगी, यानी 10 फीमेल कितना दिन, तो x दिन। इस दोनों से हम रेशियो बना लेते हैं, m और f का रेशियो बनाना होगा, इसे ही गुना कर दीजिए। देखिए गुना करके उसको घटाना भी है, जैसे m, इसको m में गुना कीजिए 8 से, 8 चौके कितना 32, 10 से गुना होगा m में, तो यहाँ हो जाएगा 30, तो इधर 32 30, तो इधर लाइएगा तो बचेगा कितना 2m। अब इसके बाद देखिए इसको गुना करना है, 8 6 के 48 और 10 गुना 7 70, तो इस 70f में 48f घटेगा कितना 22f बचेगा, नहीं 22f बचेगा। कटाएंगे 1, इसको कटाएंगे तो 2 11 हो जाएगा, 11 दूना 22। अब इसमें देखिएगा तो m का रेशियो हो जाएगा 11 और f का रेशियो कितना 1 हो जाएगा, और यही m f का मान वहां रखना है। बताइए m की जगह 11, तो 11 तिया 33, अब प्लस में f की जगह 1, तो इस 7 ही रहेगा, और गुना में 10 बराबर 10 गुना f के जगह 1 और गुना में x, ये दोनों इस तरह कट जाएगा, x का मान हो जाएगा 40, यानी 40 दिन इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये मिश्र समानुपात का सवाल है। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या लिखा है कि यहाँ लिखा है कि किसी कार्य को करने में ए बी से दुगना तथा सी से तिगुना समय लेता है। देखिए समय का बात हुआ, कहता है एक ए है, बी है और सी है। कहता है ए बी से दुगना ए लेगा और तथा सी से तिगुना समय लेता है। कौन? तो यही ए सी से तिगुना समय लेगा। तो इसमें किसी को मानना होगा कुछ। देखिए इसको मान लीजिए, देखिए इसका ये दुगना है और इसका तिगुना है, तो यहाँ 6 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 3 और ये हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा। 2 का तिगुना करेंगे तो 6 और 3 का दुगुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। देखिए ये रेशियो बना दीजिए। ये रेशियो किसका बनेगा? क्षमता का, नहीं क्षमता नहीं, समय का। यहाँ लिखा है ना समय लेता है, तो ये रेशियो बनेगा समय का। देखिए समय का रेशियो बनेगा। अब हमसे पूछा है कि तीनों मिलकर इस काम को 2 दिन में समाप्त कर लेता है, बी अकेला इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? देखिए एक बताए थे आपको E1 T1 बराबर E2 और T2 ऐसा बताए थे। मतलब जिसका समय दिया रहेगा उसी का क्षमता बगल में रखना है। तो सबसे पहले तो क्षमता का रेशियो बना लीजिए। अच्छा, क्षमता और समय एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको उल्टा कर दीजिए तो रेशियो बन जाएगा। और उल्टा नहीं करके इसमें झांप विधि लगा देना है। जैसे इसको झांपेंगे तो 3 दूना कितना 6, इसको झांपिए 6 दूना 12 और इसको झांपिए 6 तिया 18। ये रेशियो बन गया क्षमता का। कटेगा, कटाइए 1 2 और 3, ये क्षमता का रेशियो बना। अब क्षमता का रेशियो बना, बताइए तीनों मिलकर कितना दिन में कर सकता है? 2 दिन में। तो 2 दिन समय किसका है? तीनों का। तो तीनों का क्षमता जोड़िए, 3 2 5 1 कितना 6, 6 में बगल में रखना है। अब करवाना किससे? बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा? तो बी का समय निकालना है x। अब बी का ही क्षमता रखेंगे तो यहाँ 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 6, यानी 6 दिन इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऐसा सवाल बहुत शुरू में बनाए, ऐसा सवाल शुरू में बनाए हैं बहुत। E1 T1 बराबर E2 T2 का कंसेप्ट बताए। चलिए बनाइए और सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या लिखा है कि 12 आदमी तथा 16 लड़के एक काम को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। अच्छा देखिए 12 आदमी है और प्लस 16 लड़का है, इस काम को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। तो 5 से गुना कर देते हैं। जबकि 13 आदमी 24 लड़के इस काम को 4 दिन में समाप्त कर लेगा। कितना आदमी है? 13 आदमी है और 24 लड़का है, इस काम को 4 दिन में समाप्त कर सकता है। कहता है एक आदमी एक लड़के में से प्रत्येक द्वारा 1 दिन के लिए किए गए कार्य का अनुपात बताइए। अच्छा 1 दिन में किया गया काम निकालना है। 1 दिन में किया गया काम क्षमता कहलाता है, तो ऊपर है क्षमता का रेशियो बनाइए, तो इसी से रेशियो बन जाएगा। अब इसको हल कीजिए सिर्फ। देखिए 5 से गुना करना है। बताइए 12 पंचे कितना 60, ये दोनों बराबर ना होगा। देखिए 12 पंचे 60 और 13 चौके 52। देखिए इसको गुना किए 12 पंचे 60 और 13 चौके 52, तो 52 को इधर लाना है 60 के तरफ, तो बचेगा कितना 8, तो 8m लिख दिए। अच्छा अब b में गुना करना है, b में दोनों तरफ। अच्छा 16 पंचे 80 और 24 चौके 96। अच्छा 96 और 80, 80 को उधर भेजेंगे तो 16, तो 16 b हो जाएगा। अब इसको कटाइएगा 1, इसको कटाइए 2, m का रेशियो 2, b का रेशियो 1, तो m अनुपात b का मान कितना होगा
2:1। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। यहां सिर्फ क्षमता का ही रेशियो आपको बताना है। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए 15 नंबर। देखिए इसमें भी यही है, मिश्र समानुपात का ही सवाल है। कहता है यदि 10 आदमी अथवा का मतलब बराबर होता है 8 लड़के किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। कहने का अर्थ है 10 आदमी को काम पे लगाइए, और नहीं तो मन हो तो 8 लड़का को लगा दीजिए, तो वो दोनों में से किसी को लगाइएगा तो 15 दिन में समाप्त कर देगा। देखिए कहने का अर्थ है 10 मेन 15 दिन में कर देगा, 18 लड़का ये भी काम को 15 दिन में कर देगा। ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसे क्षमता का रेशियो तुरंत बना लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, आगे और पढ़ते हैं। कहता है क्या 25 आदमी 15 लड़के इससे दुगने काम को कितना दिन में करेगा। देखिए हमको करवाना है 25 आदमी और 15 लड़का, अब कहता है दुगना काम करवाना है, तो मान लीजिए कि पहले एक एक काम करता होगा, अब काम करेगा दुगना, तो 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों की मदद से क्षमता का रेशियो बना लेंगे, तो ये दोनों कट जाएगा आपस में, तो बचेगा 10 m और बचेगा 18 b, और कटाइए इसको तो 5 और 9 हो जाएगा। m की जगह 9 और b की जगह 5 रखना है। m अनुपात b का मान 9:5। अब 2 को किसी को बराबर करके चलना है, ये दोनों को लेके चलते हैं। देखिए 18 गुना b के जगह 5 गुना 15, अब बटे में 1 हो जाएगा। अब 25 है, अच्छा ये कितना दिन करेगा, तो यहाँ x मानना न होगा, तो x लिख देते हैं। अच्छा यहाँ रखिए, देखिए 25 गुना m के जगह रखिए, डायरेक्ट गुना कर देंगे। m के जगह 9 ना 25 नमा 225, अब प्लस में b के जगह 15, 15 पचे 75। अब इसको गुना कर दीजिए और बटे में कितना 2। अब हल कीजिए इसको, 2 इधर गुना में आ जाएगा, 18 गुना 5 गुना 15 गुना 2, और गुना इसको जोड़िए 300 हो जाएगा, और गुना में x होगा। देखिए इसको अगर कटाइएगा 5 दूना 10 से 1 0, 15 दूना 30 से और 9 दूना 18 से, तो x का मान कितना होगा 9। 9 दिन इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। चलिए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या लिखा है कि एक आदमी अथवा 2 औरत अथवा 3 लड़के किसी काम को 44 दिन में समाप्त कर सकता है। कहने का अर्थ है आपका मन हो 1 आदमी लगाइए या 2 औरत लगाइए, या मन हो 3 लड़का लगाइए, किसी को भी लगाइएगा तो 44 दिन में समाप्त कर देगा। देखिए थोड़ा इसे लिख देते हैं, एक आदमी भी 44 दिन में कर सकता है, और 2 औरत ये भी 44 दिन में कर सकती है, और 3 लड़का को लगा दीजिए, अथवा का मतलब बराबर होता है 44 दिन में समाप्त कर देगी, कर सकती है। अब कहता है कि तो एक आदमी एक औरत एक लड़का मिलकर इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। अब देखिए करवाना है मिलकर एक आदमी से, एक औरत से और एक बच्चा से कितना दिन में, x दिन में। तो इस दोनों के मदद से हम लोग क्षमता का रेशियो बना लेंगे। देखिए इतना लिखना नहीं था लेकिन लिख दिए थोड़ा समझने के लिए। यहाँ क्या होगा b ना 3b हो जाएगा। अब 44 सबका कट जाएगा। देखिए 1m बराबर 2f बराबर 3b हो जाएगा। अब हमको अगर निकालना है m अनुपात f अनुपात b का रेशियो, तो देखिए झांप विधि लगा देना है। जब गुणात्मक भाग बराबर होता है तो 3 दूना कितना 6 और 3 एका 3 और 2 एका 2 हो जाएगा। अब यही चीज उसमें रखेंगे। देखिए इस सब आपस में बराबर है, किसी को बराबर करके आप चल सकते हैं। यही दोनों बराबर कर देते हैं। देखिए यहाँ रखिएगा b के जगह कितना 2 रखना है, b के जगह 2 और गुना 44। अच्छा m के जगह देखिए ये सब जो योग ही है, 1 से गुना कीजिएगा तो यही सब मिलेगा। 6 3 9 और 2 कितना 11 गुना x हो जाएगा। अब ये दोनों कट जाएगा 4 बार में, 4 दूना 8 8 तिया 24, यानी 24 दिन इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कहता है एक काम को 12 बच्चे 16 दिन में पूरा करते हैं। देखिए कहता है कि 12 को बच्चा है, 12 बी लिख दीजिए और 16 दिन में पूरा कर देगा। तो 16 से गुना कर दिए तो ये पूरा काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद खत्म हो गया तब बराबर का सिंबल रखिएगा। फिर क्या लिखता है कि जबकि 8 आदमी इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए 8 गो आदमी है और ये भी 12 दिन में पूरा काम खत्म कर देगा। तो पूरा कर देगा तो बीच में बराबर रखना है।
बीच में बराबर रखिएगा, बीच में बराबर रखना है। और आगे पढ़िए। फिर कहता है कि 16 आदमियों ने मिलकर काम करना प्रारंभ किया। देखिए 16 आदमी ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया है, तो 16 आदमी। अब फिर कहता है कि मिलकर काम करना प्रारंभ किया तथा 3 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़कर चले गए। अच्छा 3 दिन के बाद ना 10 आदमी काम छोड़ा है, तो 3 दिन तक तो इस 16 आदमी काम करेगा, और इसके बाद 10 को छोड़ के चल गया, तो देखिए अब जो उधर काम करेगा तो 6 आदमी काम करेगा। देखिए 6 आदमी कहता है कि तथा 4 बच्चे शेष बचे आदमियों के साथ, मतलब ये जो शेष 6 आदमी बचा है इसके साथ 4 को बच्चा भी शामिल हो गया, 4 बच्चा। और कहता है कि यही शेष काम को समाप्त होने में कितना दिन लगेंगे, ये काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, तो इसको x मान लीजिए। अब इसी को हल कर दीजिएगा तो आपका उत्तर निकल जाएगा, इसी को अगर हल कर दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए देखिए इसको हल करते। देखिए इसमें क्या चीज है कि जब भी आपका देखिए आदमी और बच्चा जब काम करने वाला अलग अलग तरह का होगा तो पहले उस दोनों का रेशियो, क्षमता का रेशियो बनाना होगा। तो हम इस दोनों के मदद से क्षमता का रेशियो बना लेंगे। देखिए ये दोनों में 12-12 है, तो दोनों को अगर बराबर कीजिएगा तो कट जाएगा, तो बचेगा इधर 16 बी और इधर बचेगा 8 एम। अब इसको कटाइएगा, 8 दूना 16 और इधर 1, तो जहां बी रहेगा वहां 1 रखना है, जहां एम रहेगा वहां 2 रखना है, नहीं तो रेशियो बना देते हैं। एम अनुपात बी हो जाएगा 2:1। अब यही वैल्यू हम वहां पे रखेंगे। अब देखिए यहां से x निकालना है तो इसको तो लेके चलना ही पड़ेगा, एक टर्म इसको या इसको लेके, ये दोनों में से किसी एक को लेके चलिए, जैसे ये दोनों को इक्वल करके चलते हैं। देखिए जहां m रहेगा वहां 2 रखिएगा और जहां b रहेगा वहां 1 रखिएगा, तो यहाँ 8 गुना 2 और गुना में 12 अब बराबर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 8 दूना 16, 16 तिया 48, अच्छा 2 रखना है ना, 16 दूना 32, अब 32 तिया 96 हो जाएगा। अब प्लस में देखिए m के जगह 2 रखना है, तो 6 दूना 12 और 4 एका 4, तो 12 4 कितना 16, तो 16x हो जाएगा। अब इसको इधर लाएंगे, पहले इसको गुना कर लीजिए, तो 192 और माइनस में 96 अब बराबर 16x हो जाएगा। तो x का मान निकालना है तो घटाइए इसको, ये दोनों घटाइएगा तो 96 अब बटे में 16, 16 छकी 96 तो 6 हो जाएगा। 6 दिन इसका आंसर हो जाएगा, यही आपका उत्तर होगा, ऑप्शन ए 6 दिन हो जाएगा। तो इसमें शेष काम मतलब 6 आदमी के साथ 4 बच्चा आया और यही शेष काम कितना दिन में खत्म होगा वो निकालना था, तो उसको x मान लिए। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या है इसको समझिए। कहता है कि 10 औरतें एक काम को 7 दिन में समाप्त कर सकती है, पूरा कर सकती है। देखिए 10 गो औरत है, फीमेल है, कहता है 7 दिन में पूरा कर देती है, तो 7 से गुना कर देंगे, पूरा खत्म हो जाएगा, काम खत्म होगा तो बराबर करना है। कहता है जबकि 10 बच्चे इस काम को 14 दिन में समाप्त कर सकता है, पूरा कर देगा। देखिए 10 बच्चा जो है 14 दिन में पूरा काम खत्म कर देगा, तो ये भी खत्म हो गया, तो बीच में बराबर करना है। फिर क्या लिखा है कि 5 औरत तथा 10 बच्चे इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, तो ये तो बहुत आसान हो गया। देखिए 5 औरत और 10 बच्चा अब मिलकर कितना दिन में खत्म करेगा, तो इसको x मानिए। तो इस दोनों से हम लोग रेशियो बनाते हैं, अलग अलग जाती है ना, यहाँ b है यहाँ f है, महिला और बच्चा है। अब इसमें क्या कीजिए, देखिए 10-10 कट जाएगा तो बचेगा 7f और इधर हो जाएगा 14b, इसको भी कटा दीजिए तो 1 और कितना 2, तो f के जगह 2 रखिए और b के जगह 1 रखिए, बस यहाँ रखना है सीधा। देखिए यहाँ पे b के जगह 1 रखना है, तो 10 गुना 1 और गुना 14 अब बराबर f के जगह 2 रखना है, तो 10 और 10 कितना 20 और गुना में x हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, इस 7 से कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7। 7 दिन इसका राइट उत्तर होगा, ऑप्शन सी। तो जब भी काम करने वाला अलग अलग जाति का रहेगा तो सबसे पहले उसके क्षमता का रेशियो बनाइए, इस क्षमता का रेशियो बना और लिखिएगा f अनुपात b, तो 2:1 होगा, यही वैल्यू उसमें सिर्फ रख देते हैं। काम करने वाला अलग अलग तरह का रहेगा, क्षमता का रेशियो जरूर बनाइएगा। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या लिखा है पढ़िए। कहता है कि 5 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर एक काम एक दिन में एक आदमी तथा एक लड़के द्वारा किए गए काम से 4 गुना काम करते हैं। देखिए क्या बोला, 5 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर, देखिए 5 आदमी और 2 लड़का मिलकर, तो दोनों को मिला दिए। कहता है कि मिलकर एक दिन में
एक आदमी, देखिए फिर लिखा है एक दिन में एक आदमी तथा एक लड़के द्वारा किए गए काम से, देखिए एक आदमी और एक लड़का द्वारा मिलकर, कहता है ना, एक लड़के द्वारा किए गए काम से 4 गुना काम करते हैं। देखिए एक आदमी एक लड़का द्वारा किया गया काम का 4 गुना ये काम करता है, तो ये 4 गुना काम किया है, तो काम को तो नीचे न रखते हैं, तो काम यहाँ 1, तो यहाँ 4 गुना कितना 4। अब इसी में कहता है एक आदमी तथा एक लड़के की कार्य क्षमता का अनुपात, सिर्फ क्षमता का रेशियो बताना है, तो कुछ नहीं, इसको गुना कर दीजिए इसे। देखिए हो जाएगा 5m प्लस 2b, और ये हो जाएगा 4m प्लस 4b। अब देखिए इसको इधर लाइए तो 1m बचेगा, और इसको उधर भेजिए 2b बचेगा, तो m का रेशियो 2 और b का रेशियो कितना 1, तो m अनुपात b का मान हो जाएगा 2:1, तो 2:1 आपका उत्तर होगा। अच्छा पहले आदमी लिखा है ना, देखिए पहले लिखा है आदमी और फिर लिखा है लड़का, तो आदमी का रेशियो पहले लिखिएगा, लड़का का रेशियो बाद में, और नहीं तो देखिए 2:1 है, 1:2 भी है, तो गलती भी होगा। तो यहाँ पे जो पहले रहेगा उसका रेशियो पहले होना चाहिए, जो बाद में है उसका रेशियो बाद में रहना चाहिए। चलिए एक सवाल और बचा है इसमें, लास्ट सवाल, देखिए बनाइए इसको। देखिए हाँ ये थोड़ा बढ़िया सवाल है, समझने वाला है, ध्यान से इसको समझिए। देखिए इसमें क्या लिखा है कि 24 आदमी एक काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, समाप्त पूरा खत्म हो जाएगा काम, यानी 24 आदमी है और एक काम को 16 दिन में समाप्त कर देगा, समाप्त कर देगा तभी बराबर का सिंबल लाइएगा, नहीं तो काम बचा रहेगा तो प्लस कर करके जोड़ते हैं। फिर और पढ़िए, कहता है क्या, इसी काम को 32 औरतें 24 दिन में समाप्त कर सकती है। देखिए 32 औरत है, 32 फीमेल है और 24 दिन में समाप्त कर सकती है। चलिए ठीक है, इक्वल टू समाप्त हो जाएगा तो इक्वल टू, आगे पढ़िए। कहता है कि 16 आदमी तथा 16 औरतें 12 दिन तक काम करते हैं, 12 दिन तक काम करते हैं। कौन कौन है, 16 आदमी और 16 औरत। कहता है 12 दिन तक काम करते हैं, 12 दिन तक काम करते हैं, तो 12 से गुना कर देते हैं, फिर चेंज जो होगा आगे देखेंगे। देखिए 12 दिन तक काम करते हैं, फिर क्या कहता है शेष कार्य, अब इसके बाद कुछ काम बचा हुआ है, उस काम को कहता है शेष काम 2 दिन में पूरा करने के लिए अब कितने आदमी और लगाए जाए, कितना आदमी हम और इसमें जोड़ दें, शेष काम को खत्म करना है 2 दिन में। देखिए इसमें ई दोनों को हटाया नहीं है, ऐसा नहीं कि इसको निकाला, यहाँ देखिए और शब्द का प्रयोग किया है, मतलब ई सब भी आगे काम करता है और उसके साथ में आदमी की संख्या और बढ़ा दिया। देखिए फिर से पढ़िए, कहता है शेष कार्य 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी और लगाए जाएं, कितना आदमी और उधर जोड़ दे। अच्छा एक बात बताइए, ये दोनों आदमी को हटाया है, अभी नहीं हटाया, इसके साथ ही कुछ आदमी को उसमें जोड़ लिए, कहा कितना आदमी, वही क्वेश्चन बन गया। और ये आदमी 2 दिन तक आगे भी काम करेगा, तो ऐसा कीजिए ना, ये जो 12 दिन लिखे हैं कि 12 दिन में 12 दिन तक करता है, यही आदमी 2 दिन उधर भी किया, तो ये 12 की जगह कर देते हैं 14, 2 दिन ये करेगा ना, तो 12 दिन तो पहले किया है और 2 दिन और करेगा, तो टोटल 14 दिन। अब जो उधर एक्स्ट्रा आदमी आएगा, तो मान लेते हैं एक्स आदमी आएगा, एक्स आदमी आएगा और वो 2 दिन तक काम करेगा, तो इसको 2 से गुना कर देते हैं। ये जो एक्स्ट्रा आदमी आएगा तो वो 2 दिन तक काम करेगा, और ये 12 दिन तक किया था, ये आगे भी 2 दिन तक काम करेगा यही आदमी, तो इसको हम 2 से बढ़ा दिए, मतलब 14 दिन कम करेगा, ये एक्स आदमी 2 दिन ही कम करेगा, तो 2 से उसको गुना किए। अब इसको हल करके आप पहले एम और एफ का रेशियो बनाइए। देखिए ये दोनों में ये दोनों कटेगा 24 24, तो 16m और इधर बचेगा 32f। अब इसको कटाइए, 16 दूना 32, यहाँ 1, तो m के जगह 2 और f के जगह 1 रखना, यानी m अनुपात f का मान 2:1 होगा। अब इसमें देखिए 2 को लेके चलिए इसको, और इसको तो लेके चलना ही होगा ऐसे करके। अब देखिए 32, m के जगह 2 और f के जगह 1 हम लोग को रखना है, रखिए f के जगह तो 1 रखना है, तो 32 गुना 1 और गुना में 24 बराबर m के जगह 2, 16 दूना 32, f गुना 1, 16 गुना 1 16, अब गुना में कितना 14, अब प्लस में m के जगह कितना 2 ना, तो 4x न हो जाएगा, टोटल गुना कर दिए। अब इसको हल कीजिए, बस यही उत्तर दे देगा आपको। इसको गुना कीजिए, 32 गुना 24 करना है 768, इसको थोड़ा हल कीजिए, इसको जोड़िएगा तो 48 गुना 14 अब प्लस 4x। अब इसको इधर 768 है और इसको गुना कीजिए तो हो जाएगा 672, 672 इधर घटा लीजिए, 672 को 672 बराबर 4x हो जाएगा। अब 4x का मान हो जाएगा, दोनों को घटाइए,
तो 96, तो x का मान हो जाएगा 96/4, तो हो जाएगा 24, 24 इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी दीजिएगा। तो चलिए देखिए, आपका टाइम एंड वर्क लगभग खत्म हो गया, लगभग तीन सेट हुआ ना, तो 3 सेट में 60 क्वेश्चन हुआ, तो इतना अगर बना लीजिएगा तो काफी है। इसी को एक बार 2 बार बनाइए, देखिएगा आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अगला चैप्टर हम लोग का कौन होगा? नल और टैंकी। तो नल और टैंकी अब शुरू करेंगे। चलिए ठीक है।